मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। जो इतना, मैं ये नहीं कहता कि किसी सुनामी थी या कुछ था, ऐसा लग रहा है जैसे एनडीए ने पूरी तरह केवल ध्वस्त ही नहीं किया, नेस्ते नाबूद कर दिया महागठबंधन को। विषय आज का ये है कि इतनी बड़ी हार के पीछे कारण क्या है। अलग अलग कारण रहते ही हैं चुनाव में, लेकिन जो देखने में आया कि तीन व्यक्तियों का अहंकार मुझे लगता है इस महागठबंधन को ले डूबा। यह क्लियर था कि चुनाव जिस तरह का जातीय समीकरण और जिस तरह से जंगल राज की बात थी, यह चुनाव एनडीए की ओर जा रहा था। लेकिन इतना बड़ा जो मैंडेट मिलना, इतनी बड़ी सुनामी आना, उसके पीछे जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण अहंकार का था। अब आप देखिए, बात करूंगा अहंकार की। तीन व्यक्तियों का अहंकार देखिए। उसमें सबसे पहले राहुल गांधी, दूसरे तेजस्वी यादव और तीसरे मुकेश सहनी। इन तीनों लोगों का जो अहंकार था, इनका जो एटीट्यूड था, आप देखिए कितना खतरनाक था। इस पे बारीकी से नजर डालिए। आपने अगर पहली रैली देखी होगी तेजस्वी और राहुल गांधी की, तो वो इस तरह सोफे के ऊपर, क्योंकि राजकुमार ये लोग हैं, ये चाहे तेजस्वी और चाहे राहुल गांधी, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और घरों में पैदा हुए हैं ये लोग, तो उस तरह का इनका रवैया रहता ही है। तो मेरे कहने का मतलब, सबसे पहले हम बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी को आपको ध्यान होगा कि उनका एरोगेंस क्या है। जो मुद्दा जमीन पर नहीं है, वोट चोर, गद्दी छोड़, एसआईआर का विरोध, जो मुद्दा जमीन पर नहीं, जिसका कोई वोट नहीं कटा उस ढंग से, अरे मरे हुए लोगों के आज भी आप पूरे भारत की लिस्ट निकाल लो, अगर एसआईआर होगा तो अधिकतर लोग जो छोड़कर अपने शहर को चले गए, या मरे हुए लोग, वो 20% 15% लोग होंगे जिनके नाम कटेंगे ही कटेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जब राजकुमार स्टाइल में जीता, कि जैसे हम क्रिकेट खेलते थे या कोई भी खेल खेलते थे, तो जिसका बैट बल्ला होगा वो कहता है कि मेरे को खिलाओ, मैं बैटिंग करूंगा, तुम बॉल फेंको। जब आउट होता तो वो अपना जिद में, अपना अहंकार की वजह से, अपना जो उसका किट बैग लेके भाग जाता, बाकी बेचारे देखते रह जाते। यही अहंकार राहुल गांधी का रहा। आपने 16 दिन लगाए, लेकिन उसके बाद आप गायब हो गए। और पार्टी का कोई नेता, कोई कार्यकर्ता ये नहीं बता सकता आप हो कहां, आपकी रणनीति क्या है। इधर चुनाव शुरू हो गया, लेकिन आप तैयार नहीं हो किसी भी तरह से बात करने के लिए। और तो और, जिसके साथ आप मटन मछली खाते हो, जिसको आप दोस्त बता रहे थे, मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे, उसका फोन यानी तेजस्वी से बात करने से भी इंकार। उसको मुख्यमंत्री तो घोषणा होनी थी, नहीं होनी थी, वो विषय ही नहीं था। लेकिन आपने अपनी तरफ से ऐसा रवैया दिखाया अपने मित्र के प्रति कि मैं हूं जो कुछ हूं, जबकि कांग्रेस का कोई आधार नहीं। कांग्रेस 6 सीट कल जीत गई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस कोई एक सीट 20,000 से किशनगंज की जीती, मुस्लिम सीट। बाकी जगह वो किसी तरह 1000, 500, 700 वोटों से बड़ी मुश्किल से जीत पाई, कोई इज्जत बची। वो भी उसमें 2 सीट तो ऐसी है जहां एक निर्दलीय खड़े हो गए अपना महागठ उसमें एनडीए के, और वो कारण नहीं। कुल मिला के कांग्रेस की वहां पर कोई स्थिति नहीं है बिहार के अंदर। लेकिन उसका एरोगेंस ऐसा है कि तेजस्वी को मेरे पैर पकड़ने पड़ेंगे। उनका अहंकार अपने आप में महान है, वो तो भगवान से भी ऊपर है। और वो ये चाहते हैं कि जो मैं कहूंगा, जो मुद्दा मैं कहूंगा, मेरे कार्यकर्ताओं को वही बोलना होगा। जो मेरा वोटर है, आप भी देखेंगे, जिसको कांग्रेस से कोई वोटर है वो लेना है, उसको पता है कि वोट का कोई मामला, लेकिन मजबूरी है उसकी, अगर कांग्रेस को वोट देना है तो एक ही बात कहेगा कि एसआईआर करा लो, वोट चोरी हो गया, ईवीएम। पहले ईवीएम की बात नहीं होती, अब वोटर लिस्ट पे आ गए। पहले वो ईवीएम बोलते थे तो सब ईवीएम करते थे, अब वोटर लिस्ट है तो वोटर लिस्ट। कल को कुछ और कहेंगे तो वो सब ऐसे ही करेंगे, उनके पीछे बहकना। लेकिन उस व्यक्ति का अहंकार 95 हार के बाद भी खत्म नहीं हो रहा।
ये भी अपने आप में राहुल गांधी की एक मजबूती है कि 95 हार के बाद भी वो व्यक्ति इतना मजबूती से कर रहा है आगे तो मैं और इतनी 95 हार भी मिल जाए तो भी मैं मोदी के खिलाफ खड़ा हूं। वो वीर सावरकर को गाली देता है, महाराष्ट्र बिगड़वा देता है। वो छठी मैया को गाली का ड्रामा बताता है तो मार खा लेता है, लेकिन उससे कोई प्रश्न करने वाला नहीं है, क्योंकि पार्टी के ऊपर उनका एक अधिकार और उनका अपना अहंकार है। दूसरा व्यक्ति तेजस्वी यादव। आप कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जो पिछली बार एक ठीक माहौल में चुनाव लड़ रहा था और उसके साथ ये था कि ये आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, युवा है। 110 सीटें महागठबंधन ने जीती थी। अगर वो सही ढंग से मेहनत करता तो इस बार, क्योंकि पिछली बार 15 साल पुरानी सरकार थी, इस बार 20 साल पुरानी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और बढ़ चुकी थी। और नीतीश कुमार भी आप देख रहे होंगे 3-4 महीने पहले उनका माहौल कैसा था। सब कह रहे थे कि वो एक बीमार व्यक्ति हैं, उनका कुछ हरकतें भी ऐसी थी। और चुनाव लड़ते लड़ते एनडीए गठबंधन को यही था कि नीतीश कुमार ठीक ठाक रहे, कभी कुछ ऐसी गड़बड़ ना कर दे कि बना बनाया चुनाव खराब हो जाए। लेकिन वो अपना सिंपल, बिना अहंकार के, बिना बात किए, आपने देखा होगा पूरे चुनाव में नीतीश कुमार ने रैली भी की है तो कहीं आपको सोशल मीडिया पे ज्यादा नहीं दिखा होगा। उनकी एक ही बात ज्यादा चली, जिस दिन बारिश थी तेजस्वी अपने घर बैठे रहे और नीतीश कुमार बाई रोड 300-400 किलोमीटर गए, फिर वो जनसभा करके वापिस आए। उसका एक पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन वो बिल्कुल शांत मुद्रा में थी। इधर तेजस्वी यादव, मैं हैरान होता हूं कि 185 रैली उन्होंने 10-12 दिन में की होंगी, 188, क्योंकि 23-24 तक तो नामांकन में ही वो व्यस्त थे, उस तक तो इनका झगड़ा चल रहा था। तो उसके बाद 10-12 दिन उनको रैलियों के लिए मिले तो दिखा रहे थे कि वो एक दिन में 18 रैली कर रहे हैं। उनका ईगो इतना था, वो राहुल गांधी का फोन नहीं उठा रहे और राहुल गांधी उनका फोन नहीं उठा रहे। एरोगेंस ऐसा, अपने बाप को भी छोड़ दिया क्योंकि डर था। कुछ लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव की उनके ऊपर जो लेगेसी है, जो बट्टा है उनके दामन पे जंगल राज का, इस वजह से, नहीं तो तेजस्वी बेचारे का कोई कसूर नहीं है, वो तो लालू की वजह से दिक्कत हो रही है। तो नया नेता है, उन मूर्खों से कोई पूछे, अगर वो लालू का बेटा ना होता तो वो रेहड़ी लगा रहा होता। ये जो वोट उनको यादव और मुस्लिम समीकरण का है, उसकी पूंजी भी लालू की वजह से है। निस तो उसका सगा बड़ा भाई पार्टी छोड़ के गया, वो भी यादव है, तो क्या इससे समझदार तो होगा ही, तो क्या उसको अपनी भी सीट नहीं जीत सका वो व्यक्ति? और उसकी हालत क्या है? क्या कोई और यादव वहां है? उसकी मजबूती इसलिए क्योंकि लालू यादव का आशीर्वाद था, उसको अपने बाप के किए हुए का पॉजिटिव उसको वोट मिल रहा है 30%, तो उसके बाप का किया हुआ बुरा कर्म भी उसको भुगतना होगा। लेकिन एरोगेंस रवैया ये कि अपने परिवार में अपने भाइयों, अपनी बहनों को भी पहले दरकिनार किया और उसके बाद जितने नेता थे उनको दरकिनार किया। कन्हैया कुमार को वो लात मारता है, वैसे तो वो लात मारने लायक ही है, पप्पू यादव को लात मारता है, और फिर ओवैसी जान के एक्टिंग करते करते, क्योंकि ओवैसी बड़े समझदार खिलाड़ी है, उसने इनको दाना डाला और उसमें तेजस्वी का अहंकार फंस गया। मेरे कहने का मतलब, तेजस्वी यादव जो मैं बात कह रहा था कि 18 रैली वो कर रहे हैं और इकोसिस्टम चुनाव से पहले कैसे दिखा रहा था कि 18 रैली वो कर रहा है। आप कल्पना कीजिए, अगर पूरे दिन में आपको 18 लोगों से अपने ही शहर में मिलना पड़ जाए इस तरह से, तो क्या यह कोई बात मार्केट में करने के लिए आपको जाना पड़ जाए, किसी दुकानदार के पास भी जाना पड़ जाए 5 मिनट के लिए, तो भी आप 18 जगह नहीं जा सकते। आप 18, और यह व्यक्ति एक विधानसभा से दूसरी, तीसरी, चौथी, 18 जगह जा रहा है। क्यों? एरोगेंस रवैया था, इसको पता था ये वोट मेरा है, वो MY समीकरण मेरा है। जाना और वहां जो गमछा मोदी जी ने लहराया है, भी अभी बंद किया उसने, उसको पता लग गया था, तो हाथ हिलाना, कभी 3 मिनट भाषण दे रहा, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, अपनी बात कुछ नहीं, ये मेरा उम्मीदवार है, इसको वोट देना, हाँ कुछ बोला और निकल गया। यानी पब्लिक से कोई संवाद नहीं। और वो सोच रहा है कि मैं 18 तारीख को, नवंबर को शपथ लूंगा और मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। मूर्खता की हद देखिए, कह रहा हर घर को सरकारी नौकरी दे दूंगा। मैं वही कह रहा हूं कि जो राजे की बात है, जो मैंने कह दिया वो सत्य है। जमीन पे कोई सुने ना सुने,
वो लोगों को निमंत्रण दे रहा है कि मेरी 18 तारीख की शपथ है। अरे भैया, अपना चुनाव तो जीत लो, शपथ की तारीख बता रहे हो, चलो बतानी चाहिए, कॉन्फिडेंस है, लेकिन जमीन की सच्चाई भी तो पता हो। एरोगेंस रवैया उसका कितना जबरदस्त है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, ये तीनों युवा अपने आप को कहते हैं, मुकेश साहनी, उसका एरोगेंस तो इस चुनाव में कमाल का ही निकला। एक व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है और मीडिया भी उसको ऐसे ऐसे दिखा रहा था कि सन ऑफ मल्ला अभी वोट ले आएगा क्योंकि इसके वोट है। अभी लोकसभा में वो 3 सीट पर चुनाव लड़ा था और आंकड़े बता रहे हैं कि इस मल्ला समाज के 85% वोट मोदी को गए थे। ये लोकसभा में 3 सीटें इसको मिली थी, ये चुनाव हार गया। पिछला विधानसभा चुनाव खुद का हार गया एनडीए में रहते हुए, और ये मुंबई से आया और एरोगेंस ये दिखा रहा है कि मुझे 60 सीटें चाहिए, नहीं तो मैं हालत खराब कर दूंगा, उप मुख्यमंत्री चाहिए। सीट करते करते जब एनडीए गठबंधन पूरा तैयार हो गया तो इसकी औकात इसको बता दी तेजस्वी, क्योंकि आगे भी घमंड वाले 2 लोग बैठे थे, इसको इसकी औकात बताई, लेकिन इसने अपनी घमंड में ऊपर जाकर होटल में, जो शोरिया मोरिया होटल जो भी है, उसमें जाकर वो व्यक्ति रुका और नीचे नहीं आया 1 घंटा, मुझे क्या करो, उप मुख्यमंत्री बनाओ। अभी सरकार बनी नहीं, मुख्यमंत्री का फैसला नहीं, लेकिन मुझे उप मुख्यमंत्री चाहिए। पहली बार हुआ होगा कि उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना पड़ गया। और वो जो बात मोदी वाली की कट्टा सटाकर उसने क्या किया, अपना घमंड के नाते और 2 घमंडियों को झुकाया और उप मुख्यमंत्री का दावेदार बन गया। लेकिन उनको लगता था कि इसका घमंड भी तोड़ना है, क्योंकि वो भी घमंडी हैं। ये जो अहंकार है उनमें भी था, उन्होंने उसकी 2-3 सीट तो वैसे ही उड़ा दी। उसका अपना सगा भाई जो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी पार्टी का, वो अपना नॉमिनेशन बीच में ले रहा है, लेकिन इस आदमी को समझ नहीं। इसका प्रदेशाध्यक्ष, इसके खिलाफ भी आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी, और जो इसका प्रदेशाध्यक्ष है कोई बिंद करके था, आप कल्पना करेंगे वो चुनाव लड़ता रहा, उसको केवल 5000 वोट आई, केवल जो उसका प्रदेशाध्यक्ष है, और 10-11 सीटों पर वो लड़ रहा था। लेकिन एक बात, मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है, मुझे उप मुख्यमंत्री बनना है, अपने समाज की कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसको ये कल्पना होनी चाहिए कि जिस समाज से वो आता है, केवट मल्ला बिंद समाज से, वो राम के भक्त और राम के मित्र हैं, उनकी आस्था राम में है। और राम को गाली देने वालों के साथ आप सोचते हो कि मैं चला गया और मेरी बिरादरी या मेरी जाति का वोट मेरे साथ चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये इस चुनाव ने दिखाया। लेकिन अहंकार, मैं कह रहा हूं, इतना बड़ा था, अकल्पनीय। फिर इनका जो अहंकार था, आप देखिए, उसकी 0 सीट आई, कांग्रेस की क्या है और तेजस्वी की क्या है। एक अहंकारी पुरुष और आया था, अपने आप को बड़ा गीतकार बनता था, खेसारी यादव भी, उसने भी राम के बारे में उल्टा बोला और उसकी भी हालत खराब हो गई, कह रहे थे जीत जाएगा, ये बहुत बड़ा स्टार है। लेकिन मैं इन तीनों की जो बात कर रहा था, अब आप देखिए इनका अहंकार, फोटो खिंचवानी है, होता है बिल्कुल, कई चीजें दिखाने के लिए की जाती हैं, मोमेंटम बनाने के लिए। किस एक छोटी सी पोखर, एक छोटे से तालाब में 4 कदम पे नाव ले जाकर इतने पानी में छलांग लगा रहे हैं। पहले नाव में गए, इतने पानी में, नाव में कहां गए थे, और क्या कह रहे हैं, मछली पकड़ने की एक्टिंग। भैया, मछली बाहर बैठकर अंदर जाल फेंका जाता है, लेकिन ये खुद जूते के साथ ही कूद रहे हैं और मछली पकड़ रहे हैं। वैसे तो इन लोगों ने सिंबोलिज्म पे तेजस्वी को उस दिन साथ नहीं रखा और उसको बताया कि हम तो डूब ही रहे हैं तेजस्वी, तेरे को भी लेकर डूबेंगे। उस पानी में डुबकी लगा रहे थे, पानी में कूदे और डूबे, खुद दोनों तो डूबे, तेजस्वी को भी ले डूबे। मेरे कहने का मतलब इस चुनाव में क्लियर कर दिया, क्योंकि राजनीति में कभी भी आप कितने भी बड़े नेता हो जाइए, आपका अहंकार नहीं चलेगा। अहंकार से लोग बड़ी तकलीफ मानते हैं जब लगता है कि ये व्यक्ति, क्योंकि इनके बारे में एक बात कही जा रही थी कि ये लोग अभी तो सत्ता में नहीं है, अभी इनके अंदर इतना एरोगेंस है, अगर ये चुनाव जीत जाएंगे तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। जो गांव का गरीब गुरबा व्यक्ति होता है, किसान है, छोटे काम करने वाले लोग हैं, तो उन्होंने तूफान के साथ, सुनामी के साथ एनडीए को वोट किया और इन तीनों व्यक्तियों का अहंकार को चूर चूर कर दिया। लेकिन इन व्यक्तियों का अहंकार, शायद राहुल गांधी का तो चूर होगा नहीं, वो तो फिर दोबारा से कुछ ना कुछ अपने अहंकार को
साबित करेगा, क्योंकि उसे तो कुछ खोना पाना नहीं। लेकिन जो खोया है तेजस्वी ने, परिवार से भी गया, और आगे की राजनीति क्या होगी वो तो पीड़ा उस व्यक्ति को होगी। पिछली बार भी सत्ता आई आते आते कांग्रेस की वजह से रह गई, लेकिन अब तो इन तीनों लोगों का अहंकार, जमीन पे आपका कुछ नहीं लेकिन अहंकार इतना बड़ा था। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक विश्लेषण ये भी है कि इन तीनों व्यक्तियों के अहंकार ने, इतनी बुरी हार तय थी लेकिन इतनी बुरी गति होगी, इतनी बुरी हार होगी, तो मुझे लगता है इस अहंकार की वजह से हुई। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।